गुड इवनिंग बच्चों। सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? वी लर्न अबाउट मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट्स को डिवाइडर की मदद से कैसे मेजर किया जाता है वो पढ़ा था। देन वी लर्न अबाउट एंगल, एंगल का मतलब जाना, एंगल के प्रॉपर्टीज जाने थे थोड़े बहुत, और उसके साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। जिसमें से हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की मदद से टाइप्स ऑफ एंगल्स को पढ़ा था। और उसमें से हमने कौन कौन से एंगल पढ़े थे? दो एंगल पढ़े थे, है ना। कौन कौन से? राइट एंगल पढ़ा था और उसके साथ ही स्ट्रेट एंगल पढ़ा था। तो आज हम लोग जो बाकी के टाइप्स है एंगल के वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग, मैंने आपको पूछा था पिछले क्लास में, है ना, कि आप भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आए जिसमें हमें एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो किसी ने सर्च किया है, मैंने लास्ट में मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो अभी आपके पास कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें आप टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग पढ़ सकते हैं? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक चैट बॉक्स में देख सकती हूँ कि एक बच्चे ने आंसर दिया है कि क्लॉक। यस, क्लॉक से मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ करूंगी। ओके। यस। यस, कुछ इस तरह हमारा क्लॉक रहता है ना। क्लॉक के कितने हैंड्स होते हैं? दो हैंड्स होते हैं, है ना। एक रहता है छोटा और दूसरा रहता है बड़ा, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, करेक्ट। यस। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे एक नए एंगल से। ओके, एक नए एंगल के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल, तो ये क्या होता है कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल यानी कि जब ये आवर हैंड जो है, ओके, जो आवर हैंड है, यहां से स्टार्ट होके अगर पूरा जो है रेवोल्यूशन ले, एक पूरा सर्कल मारे, जो आप यहाँ पे एक लाइंस देख रहे हैं ना, आवर हैंड और मिनट हैंड, अगर ये दोनों यहां से स्टार्ट होके, one, यहां से स्टार्ट होके दोनों पूरा सर्कल मारे तो, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 अगेन दे कम बैक टू 12। ओके, 12 से स्टार्ट होके वापस 12 तक आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल बोलेंगे। यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। ओके, पूरा वन सर्कल, वन राउंड हो गया क्लॉक का। ओके, तो ये पूरा उन्होंने क्या मारा है? वन रेवोल्यूशन मारा है, एक पूरा सर्कल मारा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। और ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना मेजर करता है? इट मेजर्स 360 डिग्री। ओके, ये पूरा एक सर्कल जो रहता है वो क्या रहता है? कुछ 360 डिग्री का रहता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके वापस यहीं पे। ऑल राइट। यस, यानी कि ये जो है 360 डिग्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, इसके बारे में आप फिर आगे पढ़ोगे। मैं इसको इन डिटेल में आपको सिखाऊंगी कि ये 360 डिग्री पार्ट्स में कैसे डिवाइड होते हैं। तो तब हम लोग मेजरिंग एंगल्स में उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए व्हाट इज अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल इज नथिंग बट अ वन कंप्लीट टर्न बाय द rays of an angle is known as complete angle. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है बच्चों। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है? वन कंप्लीट टर्न, वन कंप्लीट टर्न बाय द rays of an angle is known as a complete angle, ठीक है। इसको हम लोग, एक मिनट, दिस कंप्लीट टर्न इज, यहाँ पे लिखती हूँ, कॉल्ड एज रेवोल्यूशन।
तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट सर्कल जब वो मारते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। और जो एंगल ऑफ रेवोल्यूशन जो फॉर्म होता है, एंगल कौन सा रहता है रेवोल्यूशन का, हमेशा रहता है कंप्लीट एंगल रहता है। कौन सा रहता है, कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया बच्चों, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है। कंप्लीट एंगल यानी कि इट इज नथिंग बट व्हेन द टू रेज ऑफ द एंगल complete one turn, okay, and the angle formed is nothing but complete angle। ठीक है, समझ में आ गया सभी को complete angle का मतलब। ऑल राइट, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नए एंगल के बारे में। ऑल राइट, अगर बच्चों को कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो बच्चों, और मैं आपको क्लास जब खत्म होने के समय उन डाउट्स को क्लियर करूंगी। ठीक है, ओके फाइन। अब मैं बात करूंगी एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल के बारे में, एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एक्यूट एंगल आपने सीखा है इसके बारे में, हाँ, है ना, आपने सीखा है, कहाँ पे सीखा है, पिछले कक्षा में सीखा है आपने, पिछले क्लास आई मीन पिछले स्टैंडर्ड में आपने सीखा है ना। तो क्या है ये एक्यूट एंगल, किसी को पता है एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल इज नथिंग बट एन एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल। ओके, इट मेजर्स फ्रॉम 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। सो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल। राइट एंगल यानी कि जो एल शेप में होता है, एग्जैक्ट ये रहता है हमारा, जो 90 डिग्री मेजर करता है उसको हम लोग राइट एंगल बोलते हैं ना। सो उससे कम यानी कि 0 डिग्री से 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इट मेजर्स फ्रॉम 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है मिनिट हैंड। ओके, यहाँ पे है मेरा आवर हैंड, क्योंकि 1 बजे का टाइम दिखा रहा है, कितने बजे का टाइम दिखा रहा है, 1 o'clock का टाइम दिखा रहा है ना, 1 o'clock का टाइम दिखा रहा है। यानी कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, बिकॉज इट मेजर्स 0 फ्रॉम 0 डिग्री टू लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री मेजर करता है तो क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। तो कुछ इस तरह एक्यूट एंगल दिखेगा बच्चों। ठीक है, यस वेरी गुड, यस यस, ऐसे जब आप रेस्पॉन्स देते हो तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है। वेरी नाइस बच्चों, यस आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। सो एन एंगल विच इज लार्जर देन राइट एंगल बट स्मॉलर देन ए स्ट्रेट एंगल। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये है कि जो राइट एंगल से बड़ा हो लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम, यानी कि इसका मेजरमेंट कितना होगा, कोई मुझे बताएगा इस सेंटेंस से, कैन एनीबडी टेल।
ओके, ये जो है क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज समवॉट ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ पे आता है 90 डिग्री, है ना। ठीक 6 पे क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा, है ना। 6 पे यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एल शेप फॉर्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एल शेप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। सो 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन रहता है ना। सो 180 डिग्री से कम जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे टाइम यहाँ दिखाई दे रहा है, इज समवॉट 340। ओके, दिस इज नथिंग बट 340। ऑलराइट, सभी को समझ आ गया व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन, which is larger than right angle but smaller than a straight angle, यानी कि more than 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। ठीक है, ओके। जाएंगे नेक्स्ट एंगल जो कि है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या है, सो रिफ्लेक्स एंगल इज नथिंग बट इट इज एन एंगल which is larger than straight angle, यानी कि that is greater than 180 डिग्री। जो भी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री दिखाता है उसको हम लोग कौन से एंगल से पुकारते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किस तरह दिखेगा, एक मिनट यहीं पे मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे आवर हैंड जो है ट्री पे मार्क किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये जो पार्ट है ये क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्स एंगल को दिखाएगा, यानी कि इट इज मोर देन 180 डिग्री, है ना, मोर देन 180 डिग्री। ये जो है ये पार्ट क्या दिखाएगा, रिफ्लेक्स एंगल को दिखाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज व्हाट, इट इज नथिंग बट एन एंगल विच इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। और फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट क्विकली गो टू फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे आपसे पूछने हैं। ओके, ऑल राइट। यस, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप, एक मिनट बच्चों, यस, जब आप एक पूरा रेवोल्यूशन मारेंगे तो वो हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, कंप्लीट एंगल मानते हैं ना, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर हम लोग हाफ रेवोल्यूशन मारते हैं तो कौन सा एंगल आएगा, व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ अ रेवोल्यूशन। हाफ रेवोल्यूशन में पूरा, एक पूरा चक्कर मार दिया तो कौन सा है वो, क्या कहेंगे हम लोग, वन रेवोल्यूशन बोलेंगे। और वन रेवोल्यूशन का एंगल क्या रहता है, कंप्लीट एंगल रहता है ना। तो अगर सिर्फ आधा रेवोल्यूशन मारे, यानी कि यहां से स्टार्ट होके, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंच गए, ओके, यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या कहलाएंगे, व्हाट डू वी कॉल दिस, व्हाट डू वी कॉल, ये कौन सा एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पे फॉर्म हुआ है कौन सा, यस इट इज स्ट्रेट एंगल। क्या फॉर्म हुआ है, स्ट्रेट एंगल विच मेजर्स हाउ मच, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री। इसमें आप और एक विशेष बात क्या जान सकते हो, यहाँ पे जो है, अगर मैं यहाँ पे बीच में ऐसे डॉटेड लाइंस डालूं तो क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे टू राइट एंगल्स है ना, टू राइट एंगल्स भी है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। ओके, सो हमेशा जो स्ट्रेट एंगल रहता है इट इज कंपोज्ड ऑफ टू राइट एंगल्स, इसमें दो राइट एंगल कंबाइन होके एक स्ट्रेट एंगल बनता है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री रहता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट।
अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा है जो कि है, एक मिनट, व्हाट इज द एंगल फॉर 1/4 रेवोल्यूशन, है ना? 1/4 रेवोल्यूशन का एंगल क्या है? सो 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? द फर्स्ट एल। तो क्या यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे जो है क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होता है ना? क्या फॉर्म होता है? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल फॉर्म होता है। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। सो क्विकली आई जस्ट गो थ्रू। हमने कौन कौन से एंगल्स के बारे में जाना? सबसे पहला था राइट एंगल, है ना? राइट एंगल जो कि मेजर करता है 90 डिग्री। देन वी लर्न अबाउट स्ट्रेट एंगल, है ना? कितना मेजर करता है ये? 180 डिग्री। यस। देन वी लर्न अबाउट एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज 0 डिग्री टू 89 डिग्री, है ना? देन वी लर्न अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि कितना मेजर करता है? 91 से, दैट इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है ना? 180 डिग्री से कम रहता है, यानी कि 179 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री दिया तो वो फिर से स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, करेक्ट? देन वी लर्न अबाउट रिफ्लेक्स एंगल जो कि मोर देन क्या रहता है? 180 डिग्री से ज्यादा जो आते हैं, मोर देन 180 डिग्री। और लास्ट में कौन सा है? कंप्लीट एंगल जो कि कितना मेजर करता है? एक पूरा रेवोल्यूशन। सो द एंगल ऑफ रेवोल्यूशन, जब आप पूरा एक चक्कर लगाते हो, पूरा एक रेवोल्यूशन डालते हो, तो कौन सा एंगल फॉर्म होता है? कंप्लीट एंगल जो मेजर करता है 360 डिग्री। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ऑल राइट। सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ एंगल के बारे में। जब ये एंगल जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, ठीक है? ओके, यस, सभी को दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है। कहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है, कोई बताएगा मुझे? तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हुआ है ए पे, क्योंकि जो AC जो है वो एक रे है, दैट इज वन रे, एंड AB कौन सा है? वो दूसरा रे है, यानी कि यहाँ पे AC AC ray and AB ray are intersecting at which end point? They have a common intersecting point, common end point. कौन सा है वो? A है ना? कॉमन एंड पॉइंट जो है वो A है। यहाँ पे जो है क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ है, और ये एंगल कितना मेजर कर रहा है? 110.8 डिग्री, यानी कि ये कौन सा एंगल में आता है? कोई बताएगा ये कौन सा एंगल में है? अभी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखे थे, है ना? ये है ऑब्ट्यूज एंगल, है ना? ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि इट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, करेक्ट? सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल के पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो है इंटीरियर बोलते हैं हम लोग, इनसाइड। इंटीरियर इज नथिंग बट इनसाइड। तो इंटीरियर ऑफ द एंगल इज दिस पार्ट फ्रॉम C टू यहाँ तक, B तक। अगर हम लोग देखें तो ये पार्ट जो है एंगल का अंदर का हिस्सा है, इंटीरियर पार्ट है, तो इसलिए हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। और जो ये बाहर का पार्ट है, यानी कि विच इज आउटसाइड, इट इज नॉट कंसर्न्ड, दिस साइड इज नॉट कंसर्न टू द एंगल, इट इज नोन एज एक्सटीरियर। इट इज नोन एज एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। और ये जो भाग है इसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं क्योंकि ये एंगल के इनसाइड आता है। ध्यान रखिए, एंगल इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। ओके, फिगर्स में, शेप्स में एंगल्स आते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब आप दो रेस की मदद से एंगल निकालते हो तो इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर, इट इज two rays having one common end point where the angle is formed at this common point. So this is known as interior part. यहाँ तक ये जो ends है ना, ये C और B के, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है इंटीरियर है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो क्योंकि रेज they have at they have one common end point and the other side is never ending point. You can extend it however long you want. All right, so that's why the interior part goes on extending. ठीक है, समझ में आ गया सभी को? All right. तो
एंगल के पार्ट्स क्या है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और ये जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इनको रेस बोलते हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ, कॉमन एंड पॉइंट कौन सा है, ए है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। द कॉमन एंड पॉइंट पे ही हमेशा एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे स्मॉल कर्व से। ऑलराइट, ओके, यस। बच्चों आप देख सकते हो ना। ऑलराइट, अब हम लोग जाएंगे दूसरे पार्ट को, जो कि है टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट ऑब्ट्यूज है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्यूट से। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितना मेजर करता है, 0 डिग्री से लेकर लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक क्या मेजर करता है, एक्यूट एंगल। कैन यू सी हियर, मैं यहाँ पे एक्सटेंड करते जा रही हूँ और वहां पे डिग्रीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज एन एक्यूट एंगल ही दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, कैन यू सी, यस। एक मिनट बच्चों, यस, देखिए यहाँ पे। ऑलराइट, जब मैं यहाँ पे 89 पे रुकती हूँ, द स्टिल इट इज नोन एज एक्यूट एंगल ओनली। यस, इट इज स्टिल नोन एज एक्यूट एंगल। यहाँ पे आप एल शेप ऐसे देख सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं है। जब ये 90 डिग्री आ जाता है तो क्या है, दिस इज अ राइट एंगल। जो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री को हमने दिखाया है। हमेशा याद रखिए 90 डिग्री को ऐसे ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये एल शेप में फॉर्म होता है एंगल। एंगल को हम लोग डिस्क्राइब भी ऐसे उल्टे एल से करते हैं, ना कि एक कर्व से। 90 डिग्री हमेशा उल्टे एल से ही डिस्क्राइब किया जाता है। जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है ना, ए पे फॉर्म हो रहा है ना, ए बी इज वन रे एंड ए सी इज अनदर रे, करेक्ट। जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है ए पे, क्योंकि ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है इनका ए, है ना, कॉमन एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग 90 डिग्री ऐसे उल्टे एल से दिखाएंगे। और जब ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जो एंगल का नेम है, जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, वो अल्फाबेट बीच में आएगा, CAB, यानी कि एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ए पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया राइट एंगल। जब राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं, जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, इट बिकम्स ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। देख लो वहां पे ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है, विच मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे 179 पे भी क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ही दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, जब मैं यहाँ पे 180 डिग्री दिखाती हूँ तो क्या हो जाता है, इट बिकम्स स्ट्रेट एंगल। व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स स्ट्रेट एंगल। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस। जब मैं स्ट्रेट एंगल से बढ़ती हूँ तो क्या हो जाता है, मोर देन 180 डिग्री हो जाता है ना। मोर देन 180 डिग्री कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्लेक्स एंगल के मेजरमेंट्स। यस, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल ही रहता है ना। कैन यू सी हियर, ओके, कैन यू सी, यस। तो यहाँ पे पूरा जो है रिफ्लेक्स एंगल ही रहता है। तो टोटल इसमें, एक मिनट, यस, तो यहाँ पे क्या है, पूरा रिफ्लेक्स एंगल ही है। दिस होल पार्ट इज नथिंग बट रिफ्लेक्स, यानी कि टोटल यहाँ पे कितने आते हैं, मोर देन 180 डिग्री। ओके, मोर देन 180 डिग्री टू 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री पे पहुंचता है तो क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लीट एंगल, यानी कि एक पूरा सर्कल मार दिया। ओके, एक पूरा सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके पूरा एक सर्कल मार दिया तो कितना कंप्लीट होता है, 360 डिग्री कंप्लीट होता है। ओके, 360 डिग्री पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एक ही पूरा चक्कर लगा दिया तो वो कितना रहता है, 360 डिग्री रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, यस। सो इज इट क्लियर अब, सभी को समझ में आ गया टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल के पार्ट्स। यस, ओके। तो एक बच्चे ने डाउट पूछा है, क्या है वो डाउट, वो डाउट ये है कि रिफ्लेक्स एंगल में जो है कितने रेवोल्यूशंस आते हैं। तो
रेवोल्यूशन जो है कुछ 3/4 रहेगा बच्चों, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्या है, रिफ्लेक्स एंगल में आएंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ कुछ रिफ्लेक्स एंगल कुछ इस तरह से दिखाया गया है ना, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज नथिंग बट द 3/4 पार्ट ऑफ द क्लॉक। ओके, यानी कि इसमें कितने राइट एंगल्स आएंगे, कुल 3 राइट एंगल्स आएंगे। 3 राइट एंगल्स कौन कौन से, सबसे पहला आएगा ये। ओके, सबसे पहला आएगा ये, already have this one। ये जो है यहाँ पे कुल कितने पार्ट्स आएंगे, कुल 3 राइट एंगल्स आएंगे। ऑलराइट, यस। मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी आवर हैंड, 1 मिनट, यहाँ पे ड्रॉ करूंगी मिनट हैंड। तो यहाँ पे जो ये पूरा है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट दी रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल में कितने रेवोल्यूशन आएंगे, 3/4 रेवोल्यूशन आएगा, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ द क्लॉक विल बी कवर्ड। 3/4 पार्ट, पूरा पार्ट कवर नहीं होगा, 3/4 पार्ट कवर होगा। यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे तो 4 हिस्से होते हैं हमेशा क्लॉक में। Okay, this is one part, this is second part, this is third, and this is fourth. Okay, it looks something like this. So यहाँ पे जब आप रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्लॉक है ना, यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। तो ये जो पार्ट है वो 3/4 पार्ट होगा। ठीक है, स्टिल वन पार्ट इज रिमेनिंग टू कवर, एक ये जो पोर्शन है अभी कवर होना बाकी है। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ 3 राइट एंगल्स आएंगे। सबसे पहला, ओके, 1 मिनट, 1 मिनट, जो एल शेप में आएंगे वैसे दिखाएंगे। यस, और यहाँ पे तो सबसे पहला ये जो है 90 डिग्री मेजर करेगा, ये 90 डिग्री मेजर करेगा, और ये 90 डिग्री मेजर करेगा। ठीक है, सो देर आर टोटली 3 राइट एंगल्स इन अ रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये। ऑल राइट, तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स और एंगल के पार्ट्स जो है वेरियस प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेके समझ लिया है, और हमने कुछ डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। जानेंगे मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। मैंने बोला 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 40 डिग्री है, लेकिन हम लोग मेजर कैसे करते हैं, हम मुझे पता कैसे कर चलेगा एंगल का मेजर कितना है। एंगल का मेजर हम लोग करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, वी यूज दिस इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज एक्चुअली कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोट्रैक्टर। ओके, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं हम इसको। ओके, इसके बारे में हम लोग ज्यादा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।